वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं सज्जाद जमटूजाइन ट्रेनिंग सेंटर बिहार पटना से। आज हम एक ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जो आपके काम को बहुत आरामदायक कर सकते हैं। आप अपने गैरेज पे उसे यूज करके आराम से कर सकते हैं। तो ये टूल हमारा जापान से आया है। आपने देखा होगा कि जापान आज भी हमारी दुनिया में सबसे ऊपर जाता है। कैसे जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से काम करता है 5S से। तो 5S क्या है और वो क्यों ज़रूरी है और उससे करने से क्या फ़ायदा होता है, हम तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। तो 5S 5 ऐसे पिलर हैं जिनको हम यूज करके अपने काम को कुशल बना सकते हैं, आराम से काम हो सकता है। तो 5 ऐसे S मतलब 5 और S क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला S है कि शॉर्ट किसे बोलते हैं? छांटना। जब हम गैरेज पे काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी भी पार्ट होते हैं, जैसे जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो, और जो बिना फालतू की चीज़ें हैं वो, हम उनको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास बोल्ट होते हैं, कुछ बोल्ट अच्छे होते हैं, कुछ बोल्ट खराब मिस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ न्यू वाट्स होते हैं, कुछ होते हैं टूल्स जो हम स्पेशल टूल्स और डेली यूज वाले टूल्स में मिक्स हो जाता है, तो हमको उनको अलग अलग करना है। तो ये पहले इसका मतलब होता है सॉर्ट। दूसरा होता है कि सेट इन ऑर्डर। जो चीज़ें आपने सॉर्ट की हैं उनकी एक व्यवस्थित जगह होगी ना, ऐसा तो नहीं कहीं भी डाल देंगे, या कबाड़ की जगह है तो कबाड़ में डालेंगे, अगर उनकी रैंप में जगह रैक में जगह है तो रैक में रखेंगे। तो टूल्स की जगह कहाँ पे है? रैक में है। स्पेशल टूल्स की स्पेशल टूल ट्रॉली में है। एयर गन की जगह एयर गन होल्डर में है। न्यूमेटिक गन की जगह न्यूमेटिक गन पे। तो आप ऐसा व्यवस्थित करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको 30 सेकंड लगे ये काम करने में, ये उठाने में और ढूंढने में। ठीक है। तीसरा होता है हमारा साइन किसे? जब हम पूरा दिन काम करते हैं टूल्स पे तो हमारे ऑयल भी लगता है हाथ में, कुछ डैमेज होते हैं, जो हमारे रिंग स्पिनर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आप साइन करेंगे, चमकाएंगे, तब आपको प्रॉपर दिख पाएगा कि हाँ ये टूल खराब है या सही है। तो उस टूल को साइन मतलब चमकाना है, और जो लीकेज वगैरह है तो उन टूल्स को अलग कर देना है। जैसे हाइड्रोलिक रैंप लीक हो गया तो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब गंदा होगा तो आप भी देख नहीं पाएंगे लीकेज है कि सही है। तो आप उसको क्लीन करेंगे, फिर बाद में आपको दिख ही जाएगा कि वो लीकेज है। उससे क्या होगा, लीकेज होगा तो कभी भी रैंप फेल हो सकता है और आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो साइन का मतलब वहीं से है कि आप जब यूज करेंगे टूल्स को, उसमें ऑयल वगैरह ना लगा हो, ग्रीस लगा ना हो, जिससे कि आप जब यूज करेंगे तो क्या होगा, आप स्लिप कर जाएंगे, आपका हाथ स्लिप कर जाएगा, तो क्या होगा, उससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं साइन। और चौथा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि हम जो काम करते हैं उसका एक सिस्टम बनाया जाता है, SOP बोलते हैं, सिस्टम ऑफ वर्क। क्या करना है, उसको सेटअप करना है कि आपको ये काम ऐसे करना है, वो काम वैसे करना है और डेली करना है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। SOP बना के रखना है। अपने गैरेज पे हम लोग सर्विस ही करते हैं तो याद रहता है कि हम क्या करते हैं, सर्विस में एयर फिल्टर क्लीन है, मोबिल चेंज है, या फिर प्लग क्लीन करते हैं। तो एक SOP बनाया हुआ है आप लोगों ने। ऐसे ही आपको वर्कशॉप में ये भी SOP बनानी है कि हमको कौन से पार्ट कहाँ रखने हैं, कब रखने हैं, कैसे रखने हैं, ये आपको SOP एक सिस्टम में बनाता है। और एक होता है लास्ट में अनुशासन, डिसिप्लिन। ये 4 चीज़ें तो हम फॉलो कर लेते हैं, मगर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इसी को भूल जाते हैं। डिसिप्लिन क्या है? आपने जो 4 चीज़ें यूज की हैं, चार रूल्स आपने फॉलो किए हैं, तो उनको हमेशा करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने बता दिया तो कल क्या करेंगे, भूल जाएंगे, परसों फिर भूल जाएंगे, या 2 दिन बाद जब बोलेंगे तब करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका 5S मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये आपको, अगर आप गैरेज ओनर हैं तो आपको अपने स्टाफ से करवाना है, अगर आप स्टाफ हैं तो आपको खुद से करना है, क्योंकि गैरेज जब भी आप यूज नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, काम करने में दिक्कत होगा, टूल्स आप ढूंढते रह जाएंगे। आप स्टोर में जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, उनको सिस्टम से नहीं रखा हुआ है, तो ढूंढने में ही आधा घंटा लग जाता है, इतनी देर में तो गाड़ी रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी करना है। आप ये घर में भी यूज कर सकते हैं 5S। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इस रूल्स को फॉलो करने में आपका वही होगा कि समय की बचत होगी और आपका काम करने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।